का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी आदादोशुमार और हकाइक से खेलने और छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी नहीं गिरा सका। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुतअद्दिद बार अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक भी कर चुके। पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय फजाइया के तैयारे गिराए। DGISPR ने मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10 ME हमलावर हेलीकॉप्टर्स को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स की दहशतगर्दी का निशाना बन गई। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने शिकारपुर के गांव सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 6 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। धमाके के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार है। गैर संजीदा और गैर पेशा वराना तर्ज अमल की वजह से भारतीय अस्करी क़यादत की जग हसाई। भारतीय एयर चीफ का गैर जिम्मेदाराना और मुज़ाहिका खेज बयानात देने का सिलसिला जारी है। भारतीय एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत के कितने तैयारे गिरे आज भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला और ना बोलना चाहूंगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। भारतीय एयर चीफ की पाक फजाइया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी एक तरह का एतराफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में और ना मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. Losses are a part of combat. As for the details, how many numbers, which platform did we lose? At this time, I would not like to comment on that. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. I do agree that we did lose some aircraft and that happened only because of the constraint given by the political leadership. Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. There's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military. Now also Pakistani claiming to have drawn blood as well from India, with as many as 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Pakistan says this is wreckage from one of the 5. अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का इजहार तशवीश। खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फैसला चारों मुमालिक के अफगानिस्तान से मुतल्लिक नुमाइंदों के इजलास में किया गया है। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा इस इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए आमिर, इस इजलास में जो मेन फोकस रहा है वो दहशतगर्दी पे ही रहा है और ये दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए जो है इस वक्त एक चैलेंज है और कम से कम 4 मुमालिक रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान इस पे एक साथ बैठे हैं और इसमें बाकायदा जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके नाम लिए गए हैं, जिसमें TTP यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, BLA और ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा जैश-ए-अदल,
दाइश और अलकायदा इन पर गुफ्तगू हुई है और 4 ममालिक ने ताउन बढ़ाने पर कि इस दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए इस पर इत्तेफाक किया गया है और इन 4 ममालिक के जो नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान है वो इस इजलास में शरीक हुए हैं और चारों ममालिक ने मुतफिका तौर पर दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत से निमटने के लिए जो उसकी जरूरत है उस पर जोर दिया है और इस अज़म का इयादा भी किया है कि मुस्तहकम खुद मुख्तार और जो पुरअमन अफगानिस्तान है उसको बनाया जाए, क्योंकि जो खित्ते की कनेक्टिविटी है वो भी चूंकि अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा हर्डल है वो ये दहशतगर्द तंजीमें है और 4 ममालिक ने इस पर गुफ्तगू की है कि इससे कैसे निपटा जाए और इसको कैसे खत्म किया जाए। और अगर दहशतगर्द तंजीमों के नाम में आपके साथ इससे निपटने पर बात हुई है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। हसीब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के वकील शाहिद जमील ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे हैं। इस्तदा है कि चैम्बर अपील पर पहले फैसला किया जाए। बेंच की जानिब से मुशावरत के बाद दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा हुसैन अहमद रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी भी लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोनों दरख्वास्तों पर नोटिस कर रखे हैं। हमने तरतीब ये रखी है कि अगर बेंच पर एतराज़ लगता है तो दूसरा बेंच उनको सुनेगा, अगर एतराज़ नहीं होता तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त को यही बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। मुख्तलिफ टैक्स दहिंदा कंपनीज के वकील फरोग नसीम ने कहा है कि एफबीआर के वकला ने कहा कि टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कंपनीज को टैक्स रिटर्न फाइल करने से इस्तिस्ना हासिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी दलील नहीं मानती तो हमारे हुकूक मुतासिर होंगे। 2001 के ऑर्डिनेंस में कोई इबहाम नहीं है कि इसका माजी से जायजा नहीं लिया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप पर टैक्स तो एक्ट के जरिए लगाया गया है। फरूक नसीम ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा है कि हर मामला केस टू केस मुख्तलिफ होता है। अदालत ने जमशेद इकबाल केस में टैक्स के हवाले से कुछ चीजें बताई हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इसकी तो नजरसानी अभी तक ज़ेर इल्तिबा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। आगे बढ़ते हैं। 26वीं आईनी तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये समाअत जारी थी और लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तों को मंजूर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें थीं उसके अंदर मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई थीं, जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक जो दरखास्तें थीं उसके ऊपर अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था और मुख्तसर वक्ते के बाद ही अदालत ने जो फैसला महफूज था उसे सुनाया है और अदालत ने जो लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक दरखास्तें थीं उन्हें मंजूर कर लिया है और केस की समाअत को कल तक जो है वो मुलतवी किया गया है। और कल जो है दरखास्त के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें हैं उसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपने यूट्यूब जो चैनल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर बराह रास्त नशर भी की जाएगी। बेसिकली आज की समाअत का जब आगाज हुआ था तो मुख्तलिफ जो वकला थे, जो दरखास्त गुजारान थे, उनके वकील जो है अदालत में पेश हुए थे और उनकी तरफ से बेसिकली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी तरफ से जो मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई हैं, जिनमें से एक दरखास्त फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतालिक भी थी, उसके ऊपर भी उनकी तरफ से दलाइल दिए गए, जिसके ऊपर उनका मौक़िफ़ ये था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। रिमार्क्स दिए गए थे कि जो बेंच है उसके ऊपर एतराज़ात भी उठाए गए हैं, तो इसके ऊपर पहले फैसला कर लेते हैं कि अगर इसी बेंच में फैसला केस को आगे कंटिन्यू करना है तो फिर जो है इससे मुतालिक ये जो दरखास्तें दायर की गई हैं उसके ऊपर फैसला किया जाएगा और अगर बेंच तब्दील होता है तो फिर ये है कि वो जो बेंच तब्दील होगा वो इन दरखास्तों के ऊपर फैसला करेगा। जिसके बाद जो है वकला की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक जो है दरखास्तों के ऊपर जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये पहला मौका नहीं होगा जब लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इससे कबल भी दीगर बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि अवामी मफाद के, अवामी नौयत के थे, उसके जो है वो बराह रास्त नशर भी किया गया है, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये रिमार्क्स दिए
دیے گئے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کا جو استعمال ہے وہ غلط کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور کل تک کے لیے اب یہ بات ملتوی کی گئی ہے. بہت شکریہ آصیبہ. بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹس کو غیر قانونی قرار دے کر ہٹانے کی درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جواب طلب کر لیا ہے. رضوان قاضی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان، اس کیس کی سماعت کا حوال بتائیے گا. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پوسٹوں کو غیر قانونی قرار دے کر ہٹانے کی درخواست پر جو ہے آج سماعت کی ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں سماعت کے دوران آج شہری غلام مرتضیٰ کی جانب سے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے جو ہے بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے اور عدالت نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت دیگر فریقین کو 2 ہفتے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. اور آج سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی اور بدتیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹانے اور بلاک کرنے کی استدعا بھی کی گئی تھی اور درخواست میں دوران قید ایکس اکاؤنٹ سے مبینہ انتشاری پوسٹیں ہٹانے اور ان کو پھیلانے سے روکنے کی استدعا بھی کی گئی تھی اور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے، نوٹس جاری کیے ہیں اور جواب طلب کر لیا ہے. رضوان، بہت شکریہ آپ کا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کا دماغ خراب ہے، اسے ایک اور گولی کی ضرورت ہے. ایسی ڈوز دیں گے کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا. بھارت نے اگر پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر نہ وہاں بالاجی کے مندر کی گھنٹیاں بجیں گی، نہ چڑیا چہکے گی اور دنیا دیکھے گی. صحافی نے سوال کیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اصل جوڈو کراٹے ہو رہے ہیں یا فرینڈلی فائر ہو رہے ہیں، جس پر شیخ رشید نے جواب دیا اچھا ہوگا کہ ان کے آپس میں اصل میں جوڈو کراٹے ہوں. وہ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بھارت کا دماغ خراب ہے، ابھی اس کو ایک اور گولی کی ضرورت ہے، وہ ایسی ڈوز دیں گے تاکہ قیامت تک یاد رکھیں. انڈیا نے اگر پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ کی نظر دیکھا تو نہ برلا جی کے مندر کی گھنٹی بجے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی، نیست و نابود کر دے گی پاکستان کی قوم. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اصلی میں جوڈو کراٹے ہو رہے ہیں یا فرینڈلی فائر ہے؟ یہ سارے جوڈو کراٹے ہوں گے.